सुधरता जा रहा है। लेकिन इस बीच राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान कांग्रेस के बागी विधायकों को नोटिस जारी कर दिया गया है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई और इस बैठक में यह फैसला लिया गया। बागी विधायकों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का फैसला लिया गया है। आला नेताओं की मौजूदगी में सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पारित किया गया कि जो बागी विधायक हैं जिन्होंने सरकार को संकट में डाला है उन पर अब एक्शन होना चाहिए और डिसिप्लिनरी एक्शन का नोटिस उन्हें जारी किया गया है। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने पूछा कि कार्रवाई क्या होनी चाहिए। फिर मंच पर मौजूद और सामने बैठे विधायकों ने हाथ खड़े किए कि हां, इन सभी बागी विधायकों पर कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बता दें कि कल भी बैठक थी और कल भी बैठक में शामिल नहीं हुए थे ये बागी विधायक। फिर उन्हें आज बोला गया कि आज जो बैठक होने वाली है उसमें शामिल हो, लेकिन ये 19 बागी विधायक आज भी शामिल नहीं हुए, जिसमें खुद उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी हैं। जिसके बाद ये फैसला लिया गया। तस्वीर देखिए आप, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये दरअसल जो दोनों हाथ उठा रहे हैं ये इसीलिए उठाए गए हैं कि बागी विधायकों के खिलाफ अब अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। अब और ढील या और मौका बागी विधायकों को नहीं दिया जाना चाहिए। यह बैठक हुई थी, विधायक दल की बैठक, जिसमें सभी विधायकों से पूछा गया कि क्या आप चाहते हैं कि कार्रवाई हो। राजस्थान के प्रभारी अविनाश पांडे ने यह बात सभी विधायकों से पूछी, जिसमें विधायकों ने दोनों हाथ उठाकर अपना समर्थन दिया है कि हां, जो विधायक बागी हैं, जो बगावत कर रहे हैं, जो सरकार को संकट में डाल रहे हैं, सरकार के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं, ऐसे विधायकों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और 19 ऐसे विधायक हैं जो न कल बैठक में पहुंचे न आज इस बैठक में पहुंचे हैं। अब इसके बाद यह तय किया है राजस्थान कांग्रेस ने कि इन सभी बागी विधायकों को इन पर एक्शन लिया जाएगा, इन पर कार्रवाई होगी। और बाकायदा जैसे ही यह प्रस्ताव इस बैठक में पारित हुआ, सभी बागी विधायकों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। 19 बागी विधायक हैं जिनको नोटिस जारी किए गए हैं। हालांकि लगातार अशोक गहलोत इस बात को कह रहे हैं कि उनकी सरकार को किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है और नंबर्स भी वो गिना रहे हैं। कल उन्होंने कहा था कि 107 विधायकों का समर्थन उनके पास है और अगर इस बात को हम श्योर माने कि 107 विधायक हैं सरकार के साथ, तो क्लियरली ये दिखता है कि मैजिकल फिगर से एक अच्छा आंकड़ा उनके पास है। 101 है मैजिकल फिगर राजस्थान में और 107 विधायकों का समर्थन का दावा कर रहे हैं अशोक गहलोत। आज इसीलिए चर्चा हुई और इस पर मांग की गई कि क्या जो बागी विधायक है उन पर एक्शन लिया जाना चाहिए, जिस पर सभी ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पारित किया कि हां, बागी विधायकों पर एक्शन जरूरी है क्योंकि वो सरकार को मुश्किल में डाल रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले 3-4 दिन से लगातार जो ये सियासी संकट है राजस्थान में, ये ज्यादा बड़ा होता जा रहा है। और कल तक मनु शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं राजस्थान से, ITV राजस्थान के संपादक। मनु, अब कार्रवाई का मन बना चुकी है कांग्रेस, ऐसा लग रहा है? कल तक तो लग रहा था कि ढील दे रही है क्योंकि टाइम दिया गया था कि आप आइए, बात कीजिए, पार्टी फोरम पे बात कीजिए, बाहर मत जाइए। लेकिन अब लग रहा है कि कार्रवाई का मूड बना लिया है क्योंकि सभी विधायकों ने दोनों हाथ उठा के सहमति दी है कि अब हम कार्रवाई चाहते हैं बाकी विधायकों पर। देखिए, अशोक गहलोत के पास में वो मैजिक फिगर है, वो कंफर्म इस बात को लेकर के थे कि मैजिक फिगर उनके पास में है। पार्टी के जो नेता जिस तरह की कवायद कर रहे थे वो पूरी हो नहीं पाई। अब साफ तौर पर आज ये प्रस्ताव पारित हो गया है। अब सबसे बड़ी बात जो निकल करके आ रही है कि पहला जो एक्शन होगा, PCC चीफ के पद से पायलट को हटाया जाएगा। इसके अलावा जो उनके पास में डिप्टी CM का पद है और 2 जो मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य रमेश मीणा और विश्वेंद्र सिंह है, इनको भी मंत्री पद से हटाया जाएगा। पहली कार्रवाई ये की जानी है। कुछ ही देर बाद में ये खबर निकल करके आ सकती है कि इन सब पदों से इन लोगों को हटाया जाएगा। उसके बाद में आगे चल करके विधायक जो उनके साथ में गए उनकी क्या स्थिति रहती है। अच्छा मनु, एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपसे चाहूंगा, क्या आपकी नॉलेज में ये है कि सचिन पायलट को बीजेपी का समर्थन मिल रहा है? ऐसी कोई खबर अभी तक आपकी नॉलेज में आ रही है कि बीजेपी अब सचिन पायलट को समर्थन की बात कर रही है? देखिए, ये जो सारा सियासी घटनाक्रम हुआ, जहां पर जो विधायक दल की बैठक चल रही थी, तो इधर भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश कार्यालय है वहां पर तीनों आला नेता, जिसके अंदर गुलाब चंद कटारिया हैं, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया हैं और जो राजेंद्र राठौड़ उप नेता है वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। उनके जो संगठन के जो महामंत्री हैं चंद्रशेखर, वो इस बैठक के अंदर मौजूद है। एक बैठक चल रही है, वो इस सारे सियासी घटनाक्रम के ऊपर नजर रखे हुए हैं। अब जब ये कार्रवाई हुई है, इसके बाद में क्या निर्णय लेते हैं, क्योंकि इससे पहले राजेंद्र राठौड़ ने साफ बयान जारी करके कहा था कि अभी तक वो कोई फ्लोर टेस्ट की मांग नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब जब सचिन पायलट के ऊपर ये कार्रवाई हो गई है, उनके कैंप के ऊपर ये कार्रवाई हो गई है, ये प्रस्ताव पारित हो गया है, इसके बाद में अब क्या निर्णय लेते हैं इस बैठक के बाद में निकल करके आएगा। लेकिन ये एक बड़ी खबर और निकल करके आ रही है कि जो ओम प्रकाश माथुर हैं, पार्टी के उपाध्यक्ष भी हैं, राजस्थान से बिलोंग करते हैं जी, उनके पास में यहाँ राजस्थान के विधायकों से काफी अच्छा मेल मुलाकात है, काफी वो पैठ रखते हैं। वो भी दिल्ली से रवाना हुए हैं
तो इस सारे घटनाक्रम को इसी से जोड़ करके देखा जा रहा है कि जयपुर आकर के वो कैंप करते हैं ओम माथुर और उनसे विधायक मिलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के क्या नेता मंत्रणा करते हैं, लेकिन ये जरूर है कि कोई ना कोई उनको ऑफर दिया जा सकता है कि वो पार्टी के अंदर सचिन पायलट जो हैं उनसे संपर्क करें, पार्टी के नेता उनसे संपर्क करें। लेकिन हाल फिलहाल जो पार्टी के यहां पर नेता मौजूद हैं उन्होंने इनकार किया है कि उन्होंने किसी प्रकार से संपर्क किया हो सचिन पायलट से। जी, लेकिन ऐसे में सचिन पायलट का रुख क्या है ये जानना बहुत जरूरी हो जाएगा, क्योंकि कल तक सचिन पायलट बार बार ये कह रहे थे कि मैं बीजेपी में नहीं जा रहा हूं। उनसे जब भी संपर्क करने की कोशिश की गई या जो सूत्र बताते रहे, उन्होंने हर बार इस बात को डिनाई किया कि नहीं मैं बीजेपी में नहीं जा रहा हूं। लेकिन अब चूंकि कार्रवाई हुई है 19 विधायकों के खिलाफ, तो जाहिर है कि सचिन के खिलाफ भी कार्रवाई करने का मन कांग्रेस आलाकमान ने बना लिया है। तो क्या अब रुख में कुछ नरमी आएगी, अब मुड़ सकते हैं बीजेपी की तरफ, झुकाव हो सकता है बीजेपी की तरफ, ऐसे कोई संकेत मिल रहे हैं? देखिए, जो बैठक शुरू होने से पहले उनके पास में ऑप्शंस थे, अब कोई ऑप्शंस उनके पास में बचे नहीं है वापस से बैठक में आने के या कोई पार्टी के नेताओं से बातचीत करने, क्योंकि प्रस्ताव पारित हो चुका है, पार्टी के नेता मूड बना चुके हैं। अब उनके पास में केवल एक यही ऑप्शन बचा हुआ है, कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संपर्क में है। भारतीय जनता पार्टी के नेता उनसे क्या बातचीत करते हैं, किस तरह का प्रस्ताव देते हैं, क्या उनकी डिमांड्स के ऊपर बातचीत होती है या नहीं होती है, ये अब एक आगे अगला जो सियासी घटनाक्रम घूमेगा वो उसका एक पार्ट है कि सचिन पायलट से वो लोग संपर्क करें, क्योंकि सचिन पायलट के जितने ऑप्शंस थे वो सब खत्म हो चुके हैं पार्टी के अंदर वापस आने, क्योंकि प्रस्ताव पारित हो गया है यहाँ पर और पार्टी के नेता इस कार्रवाई के मूड में पहले से ही नजर आ रहे थे कहीं ना कहीं, क्योंकि गहलोत के पास में जो कंफर्म फिगर आ रहा था सीधा निकल करके वो 109 का दावा कर रहे हो, लेकिन जो कंफर्म फिगर निकल करके आ रहा है वो 102, 103 का निकल करके आ रहा है। गहलोत के पास में 101 यहाँ पर जो मैजिक फिगर है उससे 2 या 3 विधायक अभी भी ज्यादा हैं। इस कारण से वो आलाकमान को आश्वस्त पहले भी कर चुके थे कि एक बार रिक्वेस्ट करके इनसे मनाने की कोशिश हो जाए, लेकिन अगर वो नहीं मानते हैं तो कार्रवाई भी की जाए। इस बात को लेकर के खुद विधायक, क्योंकि कल जो प्रस्ताव पारित किया गया था उसमें भी साफ संकेत दे दिए गए थे, क्योंकि पार्टी के विधायक लगातार इस बात की दबाव बना रहे हैं कि अब कार्रवाई का वक्त आ चुका है। ठीक है मनु, मैं एक चीज जानना चाहूंगा आपसे कि अगर मान लीजिए सचिन पायलट जाते हैं, बीजेपी ज्वाइन करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ शर्तें होंगी, कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग होगी। क्या वो शर्तें हो सकती हैं? भले ही अभी सचिन पायलट जो है बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है, लेकिन इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि एक बड़ा चेहरा है वो राजस्थान में, तो कुछ ना कुछ शर्तें जरूर होंगी जिसके बाद वो बीजेपी में जाने को राजी होंगे। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि वो शर्तों के आधार पर ही जाएंगे, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी ये नहीं चाहेंगी कि राजस्थान के अंदर सचिन पायलट जो हैं वो मुख्यमंत्री बने और वो उनको सपोर्ट करें। अगर मुख्यमंत्री अगर उनको बनाना होगा तो खुद अपनी पार्टी का बनाएंगे, क्योंकि सचिन के पास में इतना बड़ा फिगर नहीं है विधायकों का कि वो एक अपनी शर्तों को मनवाने में कामयाब हो जाएं। केवल एक सरकार बनाने के लिए सहयोग कर सकते हैं, सरकार में उनको पार्टिसिपेंट दिया जा सकता है, उनके लोगों को शामिल किया जा सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री बनाने की जो मांग वो लगातार कांग्रेस में कर रहे थे, अपनी पार्टी से कर रहे थे, वो मांग वहां भी रख सकते हैं, लेकिन वो मांग वहां भी पूरी नहीं हो सकती है उनकी, क्योंकि पार्टी के पास में 73 विधायक हैं खुद के भारतीय जनता पार्टी के, वो लोग। यानी कि अब हम ये कह सकते हैं मनु शर्मा, अब हम ये कह सकते हैं कि फिलहाल जो परिस्थिति है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जो सिचुएशन है, उसमें अब लगभग कांग्रेस के दरवाजे सचिन पायलट के लिए बंद हो चुके हैं। तो एक ही ऑप्शन बचता है कि वो बीजेपी में जाएं। तो क्या वो ये कदम उठाते हैं, इसको देखना होगा किस तरह से खबर डेवलप होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनु शर्मा इस पूरी जानकारी के लिए। और इस बीच राजस्थान में आज दूसरे दिन भी गहलोत समर्थकों पर आयकर की छापेमारी जारी रही। ज्यादा जानकारी इस पर दे रहे हैं हमारे संवाददाता ध्वज आर्या। संकट में है तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबियों पर आयकर विभाग का शिकंजा लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे से लगातार राजधानी जयपुर में कार्रवाई हो रही है और पूरी तरीके से जो इनकम टैक्स के अधिकारी हैं, बात की जाए राजीव अरोड़ा की या धर्मेंद्र राठौड़ की या फेयरमाउंट होटल के संचालक की, और उसके साथ साथ में आज जो एक और कार्रवाई इनकम टैक्स की जो टीम है वो रेड मारने यहाँ पहुंची है सिविल लाइंस स्थित केसी अजमेरा के निवास पर। केसी अजमेरा वो नाम है जो राजीव अरोड़ा के बिजनेस पार्टनर हैं, उसके साथ साथ में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट में इनका बिजनेस है और उसके साथ साथ में ज्वेलरी का काम है इनका, और ज्वेलरी के साथ साथ में बुटीक का काम है। इनके भाई जो कि सतपाल अजमेरा बताए जा रहे हैं, वो पूरी तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी बताए जा रहे हैं। तो ये जो 150 लोगों की जो टीम आई है दिल्ली से, वो पूरी तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबियों पर निशाना साध रही है। लगातार कार्रवाइयां जारी हैं। अब देखना ये होगा कि इन कार्रवाइयों से क्या निकल के सामने आता है, किस तरीके की जो अघोषित जो इनकी संपत्ति है और किस तरीके से जो इनके
जो खाते हैं उनमें कितनी अनियमितता जो पाई जा रही हैं उसके बारे में पूरी तरीके से जानकारी इनकम टैक्स के जो अधिकारी हैं वो जुटाए जा रहे हैं। तो देखने वाली बात होगी कि जब ये खुलासा करेंगे तो कितना बड़ा खुलासा होने की संभावना है और कितनी जो अघोषित संपत्ति है वो सामने आती है। सहयोगी नरेंद्र सिंह के साथ ध्वज, इंडिया न्यूज, जयपुर। और अभी फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं। लौटेंगे फौरन वापस, आप बने रहिए हमारे साथ।